राज्यसभा चुनाव को लेकर रसाकशी जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर एक सीट पर दावेदारी पेश की। दूसरी ओर जेएमएम ने कहा है कि दोनों सीट पर पार्टी का कैंडिडेट हो, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। सीएम से मिले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। एक सीट पर कांग्रेस ने पेश की दावेदारी। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसे लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई और नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने एक सीट पर दावेदारी पेश की है। हमारा बात एक ही है, ये है बीजेपी को हटाना, ये गठबंधन का कैंडिडेट दोनों को जिताना। इसी पर ऑनरेबल सीएम ने कहा वो बात पर सोचेंगे, अगले दिनों में क्या करना, नेक्स्ट 1 और 2 डेज में वो भी सोच के हमको डिस्कस करके हमारा हाईकमांड से बात करेंगे। उस देन हमको पता चलेगा क्या होगा। वो डिस्कशन में है, मगर ऑब्जेक्टिव एक ही है, बीजेपी को हराना और गठबंधन का कैंडिडेट को, दोनों कैंडिडेट को जिताना। सीट्स ऑफ द राज्यसभा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, we have to win both the seats, for which we had a long discussion. It is a fruitful discussion. के राजू ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 से 3 दिनों के भीतर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करने की बात कही है, लेकिन इस ओर सीएम और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की बैठक चल रही थी। दूसरी ओर जेएमएम कह रहा था कि दोनों सीटों पर जेएमएम का कैंडिडेट हो। यह राज्य और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है। हम कार्यकर्ताओं की ये भावना है, तमाम झारखंड के लोगों की ये सोच है कि इस बार दोनों सीट पर झामुमो के उम्मीदवार जाएं तो खुशी का माहौल झारखंड में बनेगा और प्रफुल्लित होंगे कार्यकर्ता। तो उन भावनाओं के अनुरूप अगर कार्य होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि दोनों सीट झामुमो को मिले। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक। दूसरी सीट जीतने के लिए महागठबंधन को रहना होगा एकजुट। एनडीए के 24 विधायक, एक सीट जीतने के लिए चाहिए 4 वोट। बीजेपी के 21, आजसू, जेडीयू और एलजेपी-आरडी के 1-1 विधायक। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो किसी गठबंधन में नहीं। आंकड़ों के लिहाज से महागठबंधन दोनों सीट जीत सकता है, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए हर हाल में महागठबंधन को एकजुट रहना होगा। दूसरी ओर बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश की रिपोर्ट। गठबंधन में सीट पर सस्पेंस अब भी जारी है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में कैंडिडेट के नाम पर मंथन शुरू हो गया है। एक ओर शहजादा अनवर ने जहां अपनी दावेदारी पेश की है, वहीं दूसरी ओर धीरज साहू और प्रदीप बालमुचु ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। उधर अंजनी सोरेन के समर्थन में ओडिशा के जेएमएम नेता झारखंड आ गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट के नाम पर मंथन। कांग्रेस से शहजादा अनवर ने पेश की दावेदारी। धीरज साहू और प्रदीप बालमुचु का चुनाव लड़ने से इनकार। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर मंथन चल रहा है। पार्टी के नेताओं में रायशुमारी हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने अपनी दावेदारी पेश की है। अपने समर्थकों के साथ शहजादा अनवर एयरपोर्ट पहुंचे और कहा कि मेरा स्वाभाविक दावा बनता है। न्याय का तकाजा क्या है? न्याय का तकाजा ये है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को 2020 में हमारी पार्टी ने हमको मौका दिया, हमको सम्मान दिया।
पूरा झारखंड इस बात को जानता था कि जीतने के आंकड़े हमारे पास में नहीं थे, उसके बाद भी बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से और विनम्रता के साथ में पार्टी के आदेश को और गठबंधन के आदेश को हमने माना। जीत अपेक्षा के अनुसार जो है नहीं हो पाई, हार हुई। आज जब आंकड़े हमारे पक्ष में हैं तो हमारा ये कहना है कि इंसाफ ये कहता है कि हमको मौका मिलना चाहिए और मेरा आत्मविश्वास बोलता है। इधर प्रत्याशी के प्रबल दावेदारों में शामिल धीरज साहू और प्रदीप बालमुचु ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बालमुचु ने आशंका जताई है कि उनके चुनाव लड़ने पर जेएमएम का साथ नहीं मिलेगा। नहीं, हम इस बार दावेदारी नहीं कर रहे हैं। हमको अगर टिकट मिलेगा ना तो सबसे पहले हरा ही देगा, क्रॉस करा देगा वोट, समझे ना। इसलिए हम इस रेस पे नहीं है, ठीक है। अब आला कमान जो तय करेगा तय करेगा। देखिए उसका 5 वोट है और आरजेडी का 4 वोट है, ठीक है। वो वोट को भी मैनेज करना बड़ा आसान नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री उसमें मदद नहीं करेगा तब तक जीत नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए जरूर बोलने के लिए जब मुख्यमंत्री होता है तो ताकत भी वैसी होती है, थोड़ा सा इशारा करे तो इधर उधर हो जाएगा, इसलिए उसका सपोर्ट लेना बड़ी जरूरी है। इधर जेएमएम में भी कैंडिडेट को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। सीएम की बहन अंजनी सोरेन के चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद अब उनके समर्थन में ओडिशा से जेएमएम के कई नेता सीएम हाउस पहुंचे और अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजने की मांग की। सिफारिश करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं हेमंत दादा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कि उनको राज्यसभा में सीट दिया जाए और इसमें ओडिशा में हम लोग का संगठन और मजबूत होगा। राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। 2 सीट पर चुनाव है, लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी भी उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। 1 सीट पर जेएमएम की जीत पक्की है, लेकिन लड़ाई दूसरी सीट को लेकर है। इस बीच उम्मीदवारी को लेकर भी दावेदारी तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राकेश की रिपोर्ट। तो देखिए, जब दिल्ली से संदेश झारखंड आने लगे तो समझ लीजिए कि किसी भी चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। आज झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम रांची आए थे। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई। यह मुलाकात कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, यह मुलाकात थी राज्यसभा चुनाव को लेकर। चूंकि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर अपना दावा कर रही है। चलिए आपको पूरा गणित समझाते हैं। 18 जून को जब वोटिंग होगी तो राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी, यानी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महागठबंधन के पास पर्याप्त 56 सीटों का आंकड़ा है, यानी 56 विधायकों का आंकड़ा है, जो कि अगर एकजुट महागठबंधन रहती है आसानी से ये दोनों सीटें जीत सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पर्याप्त आंकड़ा है कि अपने बलबूते 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा निकाल सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनके पास महज 16 विधायक हैं, यानी अगर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जीतनी है तो पूरा का पूरा साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिलना चाहिए, पूरा साथ मिलना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल का और साथ मिलना चाहिए भाकपा माले का, तब जाकर कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत सकती है। लेकिन यह जीत तब होगी जब कांग्रेस को पहले टिकट मिलेगा, यानी कांग्रेस को हिस्सा लेने दिया जाएगा महागठबंधन की ओर से। चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने आज कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हमारे दोनों के दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही उम्मीदवार उतरे। यह रही बात महागठबंधन की। अब गणित समझते हैं एनडीए का। एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है, यानी 28 वोटों की जरूरत है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि 4 वोट एनडीए कहां से जुटाएगा। इस सवाल के जवाब में एनडीए के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ दूसरे खेमे के भी विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। हरियाणा में यह देखने को मिला था, कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो गई थी। यह रही एक बात। दूसरी बात यह है कि कौन टिकट का दावेदार है। तो इस पर साफ तौर पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा वही इसी राज्यसभा चुनाव में उतरेगा। खैर,
ये तो बात हो गई पूरे तरह से समीकरण को लेकर, लेकिन जो इन दिनों झारखंड की सियासत में चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। राजेश सिन्हा सनी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और अभिराज राय हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। अभिराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। कांग्रेस के पास चलते हैं। बहुत रायशुमारी आज चलिए, दिन भर मंथन चला है। आपके प्रभारी यहां आए हुए थे, तेलंगाना के डिप्टी सीएम आए हुए थे, आपके सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सभी लोग मिलकर आज खूब बातचीत हुई। लेकिन जो दावा पेश किया गया राजेश जी कांग्रेस पार्टी की ओर से कि एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता दबी जुबान में ही सही यह जाहिर कर रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दोनों सीटों पर अपना दावा रखता है और चुनाव लड़ना चाहता है। महागठबंधन में क्या बात बन नहीं पाई अब तक? देखिए आयुष, आने वाले 18 जून को राज्यसभा का चुनाव है और उस चुनाव के चर्चे पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के आला कमान और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज काफी लंबी विचार विमर्श हुई और हमें ऐसा लगता है कि सकारात्मक विचार विमर्श हुआ, जिससे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक अच्छा उत्साह का माहौल है। पिछले चुनाव में लगभग 2 चुनाव में हम लोगों ने पार्टी का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं दिया था। इस चुनाव में हमारा बनता है और सीधे तौर पे 56 सीटों जीत करके आई महागठबंधन। 56 सीट में 2 राज्यसभा सीट हम आराम से जीत सकते हैं और पूरी महागठबंधन एकजुट है। जब से हमारी सरकार बनी तब से हम चैनलों के माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से देखते हैं कि पता नहीं एकजुट है कि नहीं है महागठबंधन, एकजुट है कि नहीं है महागठबंधन। 1.5 साल हो गया आयुष, और पिछली भी सरकार में हम लोगों ने पूरी एकजुटता के साथ सरकार को चलाया। आयुष में सरकार को हम लोगों ने चलाया और माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आला कमान की आज बातचीत हुई, हमारे झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम तेलंगाना के विक्रम मल्लू भट्ट जी भी आज उपस्थित थे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सकारात्मक बात हुई है और रायशुमारी चल रही है। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल कोई थी और रहेगी। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी होने के नाते कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का एक सीट पे दावा तो बनता है और उस दावे के तहत प्रयास जारी है। हमें ऐसा लगता है कि दोनों सीटें, 56 सीट है हमारे विधायकों की संख्या, 34 सीट जेएमएम के पास है, 16 सीट हमारे पास है। आप देखेंगे 4 सीट आरजेडी के पास है, 2 सीट माले सीपीएम के पास है। तो ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि 56 सीटों के साथ हम दोनों की दोनों राज्यसभा सीट जीत करके जाएंगे। देखिए, यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके जाएगा या फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेएमएम का उम्मीदवार जीत करके जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है आयुष, राज्य की जनता ने हमारे गठबंधन को जिता करके भेजा, 56 सीट दे करके भेजा। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवार जीत करके जाएंगे, यही हम लोग मैसेज देना चाहते हैं। और भाजपा सीधे तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है, इसलिए वो उम्मीदवार दे रही है। पिछले बार के आंकड़े जो थे वो आंकड़े दूसरे थे आयुष, इस बार के आंकड़े दूसरे हैं। दीपक प्रकाश जी का एक सीट खाली हो रहा है, एक सीट दिसुम गुरु जी का खाली हो रहा है, उस पे 2 चुनाव हो रहे हैं 2 सीटों पर 18 जून को। तो पिछले आंकड़े दूसरे थे, जो 19 से 24 तक का जो चुनाव हुआ उस समय एमएलए का, और अभी जो आंकड़े वो आंकड़े हमारे पक्ष में 56 के 56 से। तो मुझे ऐसा लगता है आयुष कि हम लोग दोनों सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम हम लोग करेंगे। भाजपा पूरी तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करने का कार्य करेगी। और एक और बात आयुष मैं आपको याद करा देना चाहता हूं, अब तक जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो जी का बयान नहीं आया कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। तो इसलिए आप जो आंकड़े जोड़ रहे हैं कि 24 एनडीए के पास है और हमारे पास 56 है, 56 हमारे पास तो है, लेकिन जयराम जी ने अब तक कोई घोषणा नहीं किया है। तो 56 सीटें हैं, हम लोग दोनों सीटों पर जीत कर। आपने ठीक कहा कि जयराम महतो ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है, पूरी तरह से थर्ड फ्रंट है वो, और उनका एक वोट काफी इस चुनाव में मायने रखता है। लेकिन फिर मुझे बिहार राज्यसभा चुनाव की याद आ जाती है। एआईएमआईएम को आप लोग जुटाते रह गए, आपके ही पार्टी के विधायकों ने दगा दे दिया। देखिए आयुष, बिहार की राजनीतिक समीकरण क्या थी और झारखंड की राजनीतिक समीकरण क्या है। हम लोग झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और झारखंड की जो राजनीतिक है और झारखंड में जो सीट का आंकड़ा है वो साफ दर्शाता है कि 56 सीटें हमारे पास है,
सरकार हमारी चल रही है, इंडिया गठबंधन एकजुट है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और निश्चित तौर पर दोनों की दोनों सीटें आप देखिएगा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। हमने पहले भी कहा कि देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मायने नहीं रखता कि एक सीट जेएमएम जीत करके जाती है, एक सीट कांग्रेस जीत करके जाती है, मतलब मायने ये रखता आयुष की दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन जीत करके जाएगी। चूंकि हम लोग एक बात सुनिए, जेएमएम अगर दोनों सीट पर चुनाव लड़ता है और दोनों ही सीट मान लीजिए आप लोग जीत जाते हैं, अगर क्रॉस वोटिंग कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं करते हैं तो कांग्रेस को कोई बात नहीं, सब चलेगा। देखिए क्रॉस वोटिंग की तो यहां पे चर्चा ही नहीं हो रही है। हम जो चर्चा कर रहे 56 सीटों पे आला कमान जो तय करेगा, अगर आला कमान हमारा तय करता है कि दोनों सीटें हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हमें लड़ना है, तो दोनों सीटें हमारी आएगी। हम बार बार कह रहे इंडिया गठबंधन की दोनों सीटें हम जीत करके आएंगे। भाजपा सीधे तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के बॉडी आंकड़े हमारे पास, पॉजिटिविटी नजर आ रही है, आंकड़े हमारे पास। चलिए 56 माननीय विधायकों का आंकड़ा ही आप लोगों का आत्मबल बढ़ा रहा है और ये साफ तौर पर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। हमारे गेस्ट पैनल में भारतीय जनता पार्टी से शालिनी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शालिनी जी आपका न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहला सवाल, जिनके पास पर्याप्त आंकड़ा वो दम भर रहे हैं समझ में आ रहा है, युद्ध स्तर पर आपकी भी बैठकें चल रही है, चुनाव समिति की बैठक होती है, जो प्रस्तावित प्रत्याशी है उनके नाम को लेकर मंथन होता है, केंद्रीय स्तर पर उस लिस्ट को भेज भी दिया जाता है। आंकड़ा तो 24 mm और 4 विधायक कहां जुटाइएगा? देखिए इनको अपने 56 के आंकड़े पर बहुत भरोसा है और हमें अपने प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के चौड़े सीने पर भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के कार्य जो है उससे सिर्फ हमारे पार्टी के लोग ही नहीं, नेतागण ही नहीं प्रभावित है, बल्कि विपक्ष के लोग भी प्रभावित है। और अगर उनके कार्यों से प्रभावित होकर वो हमारे दल के प्रत्याशी को समर्थन देते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता इन्हें कोई तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो ये दम भर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जिसे कहें वो बहुत एकजुट है, तो आए दिन हर जगह इनके आपसी तकरार की बातें क्यों सामने आ रही हैं? ये तो दम भरते हैं कैमरे के सामने कि हम एकजुट हैं, पर जो वास्तविकता में जो खबरें आ रही हैं वो कुछ और ही कहती हैं। तो पहले ये आत्ममंथन करें कि ये वास्तव में एकजुट है या कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद इनका आपस में चल रहा है, तकरार चल रही है। और जब ज्यादा डर लगती है ना तो हम हनुमान चालीसा का पाठ ज्यादा करते हैं। आंकड़ों पे चर्चा कीजिए, आंकड़े कहाँ हैं आपके पास? बिल्कुल आंकड़ों पे चर्चा कीजिए, कांग्रेस पार्टी पे ध्यान बिल्कुल हम तो आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं? आप भी तो उस कांग्रेस पार्टी पर ही निर्भर कर रहे हैं अपने आंकड़े के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जेएमएम के पास अकेले आंकड़े हैं। तो जब तक आप अपने सहयोगी को के साथ मिलाकर नहीं चलिएगा तब तक आपका दम भरना बेकार है। हो सकता है आपको 18 जून को मायूस होना पड़े। स्पष्ट कर दूं, राजेश जी कांग्रेस पार्टी से, इनके पास 16 विधायक है, इनको जेएमएम की जरूरत है। चलिए फिलहाल मैं आऊंगा आपके पास, चलते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल के पास। 4 विधायक, लेकिन चारों बेहद महत्वपूर्ण। विराट जी, चारों को एक मुस्त रहना होगा, महागठबंधन को एकजुट रहना होगा, तब जाकर आप लोग किसी ना किसी तरीके से या सीधे तरीके से जाए तो महागठबंधन को जीत दिला सकते हैं, या कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये वोट जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में। देखिए सर, आज जो चर्चा हो रहा है राज्यसभा चुनाव पर, उस पे मैं अपना राजद का पक्ष रख दूं कि झारखंड में राजद का इतिहास रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहा है राजद का इतिहास यहाँ भी, लेकिन राजद कभी डगमगाया नहीं है। तो इसीलिए पिछला इतिहास देखते हुए बाकी सब लोग भी ये संदेश ले लें कि राजद के तरफ से कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। गड़बड़ का उम्मीद जो कर रहे हैं, जिनका नियत में खोट है, वो गड़बड़ का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है। राजद महागठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है, आगे भी रहेगा, वर्तमान में भी है, और हमारे चारों जो विधायक हैं पूरी निष्ठा के साथ महागठबंधन के हित के लिए काम कर रहे हैं। और महागठबंधन के जो हमारा जो सरकार है महागठबंधन का, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, उनके हर विकास कार्य में हमारे विधायक कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज तक ऐसा कभी भी, जब से 2024 ये आपको दिसंबर में सरकार बनी है, आप बता दीजिए कि राजद के चारों विधायक पे आपको कहीं भी शंका लगा हो और उन्होंने कभी भी महागठबंधन के लाइन से हट के कुछ काम किया हो या बयानबाजी तक किया हो।
या हमारा प्रदेश का कोई नेता वैसा किया हो, इसीलिए हमारे तरफ से तो कोई सवाल ही नहीं उठता है झारखंड राजद पर। लेकिन मुझे एक पुरानी कहानी याद आ जाती है। महुआ माझी राज्यसभा चुनाव लड़ रही थी, जेएमएम के टिकट पर सत्यानंद भोक्ता सबसे आखिर पहुंचते हैं, पूरे दिन कॉन्टेक्टलेस रहते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। देखिए, पिछली बातों को छोड़ दीजिए, कॉन्टैक्टलेस रहते हैं क्या रहते हैं, आज का आज बात करिए। आज जो 4 विधायक हैं उनका बात करिए। ठीक है, सत्यानंद भोक्ता कॉन्टैक्टलेस थे, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ उस समय भी। सरकार तो हमारी मतलब महागठबंधन में जो राजद उस समय भी था तो उस समय भी रहा ही, ऐसा तो कोई खटपट हुआ नहीं कि हमारा राजद महागठबंधन छोड़ के अलग हो गया या हेमंत सोरेन जी के कार्य पे विश्वास नहीं दिखाया। पिछले टर्म में भी हमारा राजद ने पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया महागठबंधन में, इस बार भी दे रहा है, आगे भी देगा। तो कॉन्टैक्टलेस होना वो कोई ये चलिए मतलब पक्के साथी है राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये आपने कह दिया है। तो चलते हैं जनता दल यूनाइटेड के पास। सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, उधर भी बड़ा भाई छोटा भाई दोनों अपना दावा पेश कर रहा है, क्या एनडीए का भी बड़ा भाई छोटा भाई दोनों दावा पेश कर सकता है? देखिए आयुष, राज्यसभा की एक सीट के लिए एनडीए झारखंड में अपने उम्मीदवार को देगा, और उम्मीदवार किस दल का होगा यह तय होगा एनडीए की बैठक के उपरांत। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी ने राज्यसभा की इस सीट के लिए एनडीए के घटक दलों से यह मांग की है कि वह जेडीयू के लिए इस सीट को छोड़ने का काम करें। पूर्व में भी हमारे पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह 2005 में झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, और 2019 के लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया। 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने महज 2 विधानसभा की सीटों पर तालमेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समझौता करने का काम किया। तो इस बार हमें यह अपेक्षा है कि गठबंधन में बेहतर रिश्तों को निभाने के लिए और इसकी एक गहरी मिसाल पेश करने के लिए हमारे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो इस सीट को जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ेंगे। चलिए आप ये कह रहे हैं जी, बात पूरी कर मैं फिर पूछता हूँ। अब आती है हार और जीत की बात, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब एनडीए के घटक दलों ने यह निर्णय लिया है कि एनडीए की ओर से प्रत्याशी हम लोग देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे पास वो रणनीति है कि कैसे हम इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताएंगे। आपने देखा होगा कि 2016 में बसंत सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय कांग्रेस पार्टी के बिट्टू सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चमरा लिंडा, इन दोनों लोगों की अनुपस्थिति के कारण महेश पोद्दार जी और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ही राज्यसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीतने का काम किया। और हमारी जो रणनीति है उस रणनीति को हम यहाँ मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। 24 का आंकड़ा एनडीए के पास है, 28 की आवश्यकता है, और रेस्ट जो 4 वोटों की हमें ज़रूरत है तो उसे हम हासिल करने के लिए जो हमारा पूरी जो टीम है हमारी वो कार्य में लगी हुई है। और क्रॉस वोटिंग का इतिहास किस पार्टी का रहा है वो झारखंड में सब कोई जानते हैं। और जो हमारी भाजपा की बहन ने भी कहा कि सरकार के दलों में हाल के दिनों में जो असंतोष देखने को मिला है, एक दूसरे के प्रति जो कटुता देखने को मिली है, ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, जो भी दल के उम्मीदवार लड़ेंगे उसको एनडीए के लोग जिताने के लिए अपना भरपूर प्रयास करेंगे। तो उस उम्मीदवार की जीत को हम सुनिश्चित मान रहे हैं। चलिए आप जीत सुनिश्चित मान रहे हैं, हालांकि आपके पास अब भी पर्याप्त जो जादुई आंकड़ा है उससे 4 विधायकों की कमी है। चलते कांग्रेस पार्टी के पास, राजेश सिन्हा सनी जी। राजेश जी, ये कैसा गठबंधन है? मतलब लगातार ये सवाल उठते रहता है कि जब जब चेहरा बनने की बात होती है अलग अलग राज्यों में बिखर जाते हैं,
जहां फिर संख्या बल की बात आ जाती है, एक हो जाते हैं। इस गठबंधन को थोड़ा समझाइए। देखिए आयुष, कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, छात्र राजनीति से लेकर लंबे समय से मैं राजनीति कर रहा हूं संगठन से जुड़ करके। कांग्रेस पार्टी भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की आज़ादी से पहले की पार्टी है। देश की आज़ादी के बाद भी देश का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा करने का कार्य किया। निश्चित तौर पे अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होता है तो जब क्षेत्रीय दल जो होती है वो स्वतंत्र होती है। झारखंड में हमारा गठबंधन है, दूसरे राज्यों में हमारा गठबंधन नहीं था। हम झारखंड में 2014 के चुनाव में गठबंधन में नहीं थे। मैं याद करा दूं आपको, जब हम चुनाव में गए तब हम अलग अलग चुनाव लड़े। 2019 के चुनाव में हम गठबंधन में साथ लड़े, हमारी सत्ता आई, हमने सत्ता संगठन यहां पे पार्टी सरकार चलाया 19 से लेकर 24 तक। फिर 24 में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके हमारी 56 सीटें आई और हम लगातार अभी सरकार में है। देखिए, जब गठबंधन होता है तो वो गठबंधन क्षेत्रीय दलों से जब होती है राष्ट्रीय दलों का, तब आप देखिएगा अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीनियर होता है। तो झारखंड की बात करूं तो झारखंड में हम लोग लगातार जेएमएम के साथ, राजद के साथ, सीपीआई माले के साथ हम लोग संगठन में गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं और चुनाव लड़ते हैं। और उसी के तहत जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करते हुए इंडिया गठबंधन को 56 सीटें देकर के विजय बनाया। 81 विधानसभा वाली सीटों में मुझे याद है कि रघुवर जी के टाइम में भाजपा के लोग 70 पार का नारा दिया करते थे, 65 पार का। अभी इस समय 21 पर रुक करके रह गए और 24 का आंकड़ा है इनके पास। और 24 के आंकड़े में ये राज्यसभा का जब उम्मीदवार घोषित करेंगे तो ये आप भी समझ रहे और राज्य की जनता भी समझ रही है कि ये करने क्या वाले हैं। ये सीधे तौर पे आप देखिएगा कि पूरी के पूरे पूंजीपति इनके साथ में है, केंद्र में सरकार में ये है, पैसे वाली पार्टी है ये। हॉर्स ट्रेडिंग को सीधे तौर पे बढ़ावा देने का काम अगर कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। नहीं, मेरा एक सवाल है कि राजस्थान में भी ऐसे ही समीकरण बने थे। वहां पर जब आप लोगों के पास पर्याप्त संख्या बन रही थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त तो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया नहीं था। देखिए आयुष, सभी स्टेटों पे, राज्यों पे अलग अलग राजनीति होता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में 25 जिलों में आप देखेंगे, हर जिलों में, अगर रांची की बात करूं तो रांची में 4-5 भाषाओं में बातचीत होती है। तो सभी जगह का राजनीतिक सीनियर अलग अलग होता है। चलिए, राजस्थान का क्या चर्चा हुआ, लेकिन मैं झारखंड की पाबंदी अपने सवाल का जवाब 18 तारीख को होने वाले अपने सवाल का जवाब दे, दोनों सीटों पर हम जीत करके आएंगे। भाजपा केवल इस विषय पर एक फाइनल कमेंट हम भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं। आयुष 10 सेकंड भारतीय जनता पार्टी के मैं आऊंगा आपके पास भी। फिलहाल शालिनी जी से एक सवाल है मेरा। ये कह रहे हैं कि अलग अलग समीकरण अलग अलग राज्यों के लिए होते हैं, आप कह रहे हैं कि हर कोई स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्यों दूसरों को दिक्कत हो रही है? देखिए, ये जो राजनीति करते हैं ना, ये करते हैं अवसरवाद की राजनीति। ये कहीं पर तो एक हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में दोनों के एक दूसरे की बैसाखी की जरूरत है, तो यहाँ पर ये एक हो जाते हैं। पर जैसे ही बात बिहार की आती है, जैसे ही बात बंगाल की आती है, जैसे ही बात उत्तर प्रदेश की आती है, वहां पर इन सभी के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो इन्हें लोगों, मतलब राष्ट्र धर्म से नहीं, मतलब लोगों की सेवा, जन सेवा से नहीं, मतलब इन्हें सिर्फ सत्ता पाने से मतलब है, सत्ता प्राप्ति इनका लक्ष्य है। और इनका एक और लक्ष्य जो इन्होंने खुद अपनी बातों में रखा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना इनका लक्ष्य है। मतलब ये सरकार बना रहे हैं, ये अपने कैंडिडेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। अगर यही इनका लक्ष्य रहता, जनता की सेवा करना, सरकार बना के आपसी सौहार्द बनाए रखना दोनों जो इसमें है, तो ये साफ है। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये अवसरवाद की राजनीति करते हैं। और राजद जो बोल रहे हैं कि ये संपूर्ण समर्थन इनका है, तो इनके पास और कोई चारा भी नहीं है जो ही, क्योंकि अगर ऐसा समर्थन रहता तो बिहार चुनाव में इन्होंने क्यों नहीं जेएमएम को या सीट दिया या मिलकर लड़े, वहां पर तो ये अलग हो गए। और जिस पूंजीपति की बात कर रहे हैं, ये स्पष्ट होगा कि कौन उम्मीदवार किस पार्टी का होगा। पूंजीपति की बात कर रहे हैं कि भाजपा में पूंजीपति हैं, तो किसके अलमारी में से पैसे निकल रहे थे? गड्डियां, मशीन की मशीन थक जा रही थी। चलिए, इस विषय पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। शालिनी जी, एक फाइनल कमेंट हम लेते हैं, 10 सेकंड में आपको देता हूं। सागर जी, देखिए, मुझे लगता है कि
ये जो अबुआ सरकार की बात करते हैं, लोकप्रिय सरकार की बात करते हैं और सरकार के सारे विधायक अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी के हनुमान बताने के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं। हमको लगता है कि पूरे तौर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव आयोग को जो एक पत्र लिखा गया है, उससे मुझे लगता है कि पूरे रूप से सरकार भयभीत हो चुकी है। सरकार के मन में यह भय घुस गया है कि निश्चित रूप से हम एक सीट पर जरूर हारने वाले हैं। और एक जो अभी कांग्रेस के प्रभारी महोदय का जो बयान हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो मुझे लगता है कि अब उनको अकेले रोकना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोकना है। ये तो जब उन दोनों के बीच में सीटों को लेकर के जब फाइनल चर्चा हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा मानना है कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट पर चुनाव लड़ती है राज्यसभा की, तो एनडीए के लिए एक सीट पर जीतना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के विधायक आप बात करते हैं संभावनाओं और क्रॉस वोटिंग करने का काम करेंगे। जो भविष्य में बातें हो सकती है उस पर मैं फिलहाल बात कर रहा हूं गणित पर। गणित ये कह रहा है कि 56 सीटें महागठबंधन, माफ कीजिए 56 विधायक महागठबंधन के पास है, 2 सीटें जीतना उनके लिए ज्यादा आसान है। जहां तक की अगर बात कर ले एनडीए की, तो 24 विधायक आपके पास है। 4 विधायक अगर महागठबंधन के क्रॉस वोटिंग करते हैं, 4 छोड़ दीजिए, 3 विधायक ही अगर करते हैं और 1 जेल के एम का समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं जाकर एनडीए की जीत हो सकती है। लेकिन यह महज एक अनिश्चितता है। आगे आने वाले दिनों में क्या यह सफल होगा एनडीए के लिए, नहीं होगा, यह खैर 18 तारीख को पता चलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।